श्री का बड़ा सुंदर चरित्र शुभारंभ होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो चरण कमल को बास। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरनु सो तोरे आधी। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, म्याने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। सब लोग हाथ उठा लें, हाथ उठा करके उनसे एक साथ ताली बजाते हुए सभी लोग किशोरी जी का स्मरण करें बड़े ही भावों से। किशोरी जी का हमारे साथ मिलकर के मीठे दृश्य से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ज्ञाने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ज्ञाने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे। राधे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ए यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राधा धाम की ब्रज धाम राधा झूठी राजधानी लागे, राजधानी लागे, जाने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी
रानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग गाइए। बोलो राधे रानी की। बोलो राधा रानी की। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई प्यारी जी बढ़िया में भावे। प्यारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई। प्यारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई भान की भान की लली हो गुड़धानी लागे गुड़धानी लागे जाने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे राधे राधे श्यामा श्यामा। राधे राधे श्यामा श्यामा मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। काना नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटिन रूप धरे मनमोहन। कोटिन रूप धरे मनमोहन देव न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार राधा रूप की राधा रूप की अनोखी पटरानी लागे हो पटरानी लागे याद करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा जानी लागे माँ जानी लागे मन
कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे महारानी लागे प्यारे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार मूर्तन रूप धरे मनमोहन मूर्तन रूप धरे मनमोहन देव न पावे कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार राधा नाम से नाम से सफल जिंदगानी लागे हो जिंदगानी लागे लागे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे ऐसे से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रसे से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे जाने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रसे से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे लोग हाथ उठा करके श्री किशोरी जी का स्मरण करें राधे रानी का हमारे साथ पुकारे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी का रानी का राधे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी का महारानी का राधे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे राधे रानी की जय हो और धीरे से करिए जयकार बहुत तेज हो जाती है बोलो राधे रानी की ओ हो धीरे से कहने में तेज बोलते हैं और धीरे से बोलो भाग्य बिहारी लाल की बार करने से बोलो भाग्य बिहारी लाल की राधे रानी की अब महाराज का चरित्र शुभारंभ हो रहा है। इसको भागवत का प्राण कहा गया है। श्रीमद् भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भक्ति ही इसका मूल विषय है। कोई भी लेख होता है उसका शीर्षक होता है, ऐसे ही संपूर्ण ग्रंथ का मूल शीर्षक है भक्ति।
भक्ति के अतिरिक्त किसी अध्याय को उठा लो आप, किसी प्रसंग को, किसी स्कंद को, भक्ति भक्ति दिखे और कुछ नहीं। भक्ति से ओतप्रोत, भक्ति मय का, मय माने प्रचुरार्थ, मय माने मेट सब। जैसे लोहे का बर्तन लोहमय है, मिट्टी का बर्तन मिट्टीमय है, शक्कर का खिलौना शक्करमय है। शक्कर का गड़िया गुल्ला बनता है ना, गड़िया गुल्ला शक्कर का बनता है, हाथी, ऊंट, घोड़ा। अच्छा, गड़िया गुल्ला टूट जाता है, आपने देखा होगा, तो हाथी जब टूट जाता है तो लोग, बच्चे लोग खरीदते नहीं, बने अच्छा वाला खड़ा वाला लेंगे तो पूरा पूरा लगेगा। बच्चे उस टूटे हुए हाथी क्यों नहीं लेते? वो सस्ते भाव बिकता है ना। क्या उसमें कमी है शक्कर में? कमी शक्कर तो वही है, लेकिन बच्चों को जो अच्छा लगता है कि ये हाथी ये ठीक है, या ये घोड़ा ये ठीक, ये अच्छा लग रहा है, इसको ले, छाट छाट करके लेते हैं। सब चाहे टुकड़ा हो चाहे संपूर्ण हो, शक्कर के अतिरिक्त कुछ नहीं, शक्कर ही शक्कर का बना। चलो अच्छे वाला हाथी खरीद के लाए, अब हाथी की सूंड खाई तो कैसी लगेगी है? और हाथी का पैर तोड़ के खाओ तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। हाथी का पेट खाओ तो पेट भी मीठा लगेगा है? अच्छा, हाथी की पूंछ खाओ तो, चाहे आगे से खाओ चाहे पीछे से खाओ, हाथी मीठा ही लगेगा। क्यों? पूरा हाथी खा जाओ तो भी मीठा लगेगा, क्योंकि शक्कर ही शक्कर का बना है, शक्करमय है, चीनीमय है, इसलिए वो मीठा। अगर वही पीतल का होता तो पीतमय होता, लोहे का होता तो लोहमय होता, सोने का होता तो स्वर्णमय होता। लेकिन ये शक्कर का इसलिए मीठा है। आज श्रीमद् भागवत जी का जो चरित्र आप सुन रहे हैं, इस ग्रंथ को भक्तिमय कहा गया है। आद्योपांत कोई भी प्रसंग उठा के देख लें, भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं, भक्ति। किसी भी प्रसंग, किसी भी श्लोक, किसी भी चरित्र को उठाए, भक्ति ही भक्ति है। भक्ति प्रधान ग्रंथ है। और भक्ति का प्राण क्या है? भक्ति का प्राण है भक्त और भगवान का मिलन, प्रेमी प्रेमास्पद का मिलन। भक्ति माने प्रेम, भाई कहो हम उसके प्रति प्रेम बोले, उसका भक्त है। अटूट प्रेम माने उसका भक्त होना, उनको भजता रहता, भज से भाई आम धातु से भक्ति का। तो भक्ति जो है, जो जिसका हम निरंतर भजन करते रहते, उसी को भक्ति का, उसका भक्त बन गया। प्रेम का परिचय है, जब प्रेमास्पद से मिलन होता है तभी प्रेम पूर्ण होता है। जब तक प्रेमास्पद से मिलन ना हो तब तक प्रेम पूर्ण नहीं माना जाता। तो श्री महारास में जीव और परमात्मा, जो गोपिकाएं हैं और प्रभु हैं, ये जीवात्मा और परमात्मा है। ये जीवात्मा का, पुण्यात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इसीलिए इसको प्राण कहा गया है। हे परीक्षित, ये महारास का प्रसंग कोई शरीर का प्रसंग नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रसंग है। शरीर से देखने में स्त्रियां हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में ये सब बड़े बड़े संत अमलात्मा, जो सिद्ध मुक्त महापुरुष है, जिसको देह की भान ही नहीं है, देह से उठ चुके परमहंस संत, वो गोपी बन के आए हैं। वो संत आत्मा में स्थित है, आत्मा में रमण करने वाले संत, वो सब गोपी बन के आए हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा की लीला है। देखो, देह में जब तक हम हैं, जब तक देह बुद्धि है, और देह बुद्धि जब आत्मबुद्धि हो जाती है तो उसी को देह से ऊपर उठना हो जाता है। वो फिर सारे शास्त्रों की मर्यादाओं से उठ जाता है। इसलिए आज हे प्रभु महाराज का देवतावन चरित्र सुनाए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सावधानी से सुनो। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय ग्रहण किया, इन गोपिकाओं को चीर हरण करके इनके आवरण भंग की लीला की और वचन दिया कि मैं शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में मिलूंगा। हे परीक्षित, ये गोपिकाएं कामना से परमात्मा से नहीं मिली, प्रेम की पूर्णता के लिए परमात्मा से। काम भंग की लीला है ये, क्योंकि कामदेव ने भगवान से कहा प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा मुझसे लड़ोगे? बोले हाँ हाँ। तो मुझसे लड़ना चाहे तो शर्त क्या होगी? बोले युद्ध की शर्त ये है कि जो कोई हारेगा वो बेटा बनेगा, जो जीतेगा वो बाप बनेगा। भगवान ने कहा तो फिर कहां लड़ोगे, किले में कि मैदान में? बोले किले की लड़ाइयां तो खूब लड़ी, मैदान की इस बार हो जाए। भगवान ने कहा तो ठीक है, शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में यमुना के तट पर मैं गोपिकाओं के मध्य रहूंगा कामदेव, और तुमको अपनी पूरी ताकत लगा लेना। मैं गोपिकाओं के पास रहूंगा, वो गोपिकाएं मुझसे बात करेंगी, मिलेंगी, हास विलास होगा, खेल नृत्य गान वादन होगा, और तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना। अगर मेरे मन में त्रिक विकार उत्पन्न कर दो किसी के प्रति तो तुम विश्व विजयी कहलाओगे। कामदेव को चुनौती दे दिया। कामदेव ने तुरंत अपने मित्र वसंत को बुलाया। वसंत, तुम फूलों के राजा हो और फूल ही मेरा अस्त्र शस्त्र है। शरद के समय अस्त्र शस्त्र की कमी हो जाती फूल की, और किसी योद्धा का ताकत उसका अस्त्र शस्त्र ही होता है। कोई व्यक्ति थोड़ी लड़ता, उसके पास मशीन गन होती है तो उसका ताकत बन जाती है अस्त्र शस्त्र। इसलिए मेरे पास में युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज बसंत ने स्वीकार कर लिया। शरद की रात्रि में बसंत प्रकट हो गया। भगवान अपि तारात्रि, तारात्रि माने शरद पूर्णिमा की रात, जिसके दिन लड्डू बनाते। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, समस्त मल्लिकाएं उत्फुल्लित हो गई, छोटी छोटी कलियां भी खिल गई। रात्रि में कमल नहीं खिलते महाराज, तो वो कमल भी रात्रि में खिल गए, सभी फूल खिल गए, सुगंधी से चारों तरफ वातावरण गमगमाने लगा। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे, अपने मनश्चक्र को एकाग्र करके जो जो संत गोपी बन के आए थे, जिनका मन एकदम अपने में केंद्रित है, जो संत आत्मा में रमण करते हैं, शरीर में नहीं करते हैं, जिनको ये देह गेह का ध्यान ही नहीं कि हम स्त्री है कि पुरुष है, उनको मन में स्मरण किए और योग माया को बुलाए। योग माया में उपास, योग माया तुम जाओ, जो जो गोपिकाएं मेरी तरफ आने को तैयार हो उनको लाना तुम्हारा काम है। योगक्षेमम बहामा, योग माने मिलाना, योग माने मिलान, योग कहते हैं। और क्षेम माने जो उनका गृहस्थी हो, उनका घर हो, उसकी रक्षा करना। भगवान ने कितनी बड़ी शिक्षा दी है कि जो भक्त मेरे पास आने को तैयार हो उसको लाना तुम्हारा काम, और उनका बच्चा, उनका घर, उनका परिवार, उनकी इज्जत, उनका सम्मान कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको संभालना भी तुम्हारा। योगक्षेमम भाव मतलब भगवान से जो मिलता है भगवान के लिए